अगर इतना ही बसनगौड़ा पाटिल मुसलमान से दुश्मनी करते हैं तो साफ साफ कह दें कि मेरे जो भी कारोबार है, चाहे वो बैंक से जुड़ा हो या चाहे मॉल से जुड़ा हो, इन सभी मॉलों में मुसलमान ना आए। चाहे जो बैंक में चला रहा हूँ उस बैंक में मुसलमान आकर खाता ना खोले। ऐसा अगर बसनगौड़ा कहते हैं तो यकीन मानिए कि बसनगौड़ा सियासत नहीं बल्कि हकीकतन इस वक्त मुसलमान के दुश्मन है। बसनगौड़ा पाटिल जो 2014 से पहले अगर उनका चरित्र देखा जाए तो वो पूरी तरह से एक सेकुलर नेता के रूप में थे। 2014 में भी अगर आप जाएंगे तो ये देख सकते हैं कि इन्होंने कई मस्जिदों में नमाजें पढ़ी हैं, कई शादियों में जमकर खाना खाया है, कई मुसलमानों के घर ये जाया करते थे। जो नेता अपने लिए, अपने मतलब के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने पावर के लिए आते रहेंगे, ऐसे नेताओं को सबक जरूर सिखाइए। इन नेताओं के 500,000 रुपए देने से आपका घर नहीं चलेगा, बल्कि आप इन नेताओं के भाषणों से अगर भड़क जाएंगे, नेताओं के भाषणों से, इन नेताओं के जो प्लानिंग है वो प्लानिंग का आप हिस्सा बनेंगे तो यकीन मानिए आप जेल जरूर जाएंगे। क्या इन नेताओं के बच्चों के हाथ में कभी आपने पत्थर देखा है? खास करके मुस्लिम कम्युनिटी की पूरे तरह से कह रही थी खुलेआम कि कांग्रेस के लिए जो एमएलए है वो कांग्रेस को डालिए और एमपी के लिए अपना वोट बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ को दीजिए। मगर आज बसनगौड़ा पाटिल वो सब भूल चुके हैं। जब आपको जेलों में रखा जाता है तो क्या ये नेता आपका घर चलाते हैं? इलेक्शन करीब है, इस तरह के चाहे वो बसनगौड़ा पाटिल हो या कोई और नेता धर्म के नाम की सियासत अब जोरों से करने वाले हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि 2023 के चुनाव आ गए हैं। इसी में इलेक्शन होने वाले हैं असेंबली चुनाव के। तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन में किस तरह से लीडर्स आग उगलते हैं, आपको पता है। अब शुरुआत हो गई है आग उगलने की। पहले इलेक्शन डेवलपमेंट के नाम पर हुआ करता था, जैसे कि 2014 के अगर पीछे की हम बात करेंगे तो उस वक्त जो इलेक्शन होते थे वो डेवलपमेंट के नाम पे हुआ करते थे। मगर अब जो चुनाव चल रहे हैं वो किसी भी तरह से डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ के नेता। अगर कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में सीधे सीधे धर्म की सियासत चल रही है, यानी धर्म के नाम पर कर्नाटक के लोगों को बांटा जा रहा है। धर्म के नाम पर भाषण किए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर किसी एक समुदायों को गालियां दी जा रही हैं। तो इस तरह से भड़काऊ भाषण किए जा रहे हैं ताकि जो हिंदू वोट्स हैं वो सीधे सीधे एक बैंक अकाउंट में जमा हो, यानी कि किसी भी पार्टी के बैंक अकाउंट में। और किस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरह से गंदी सियासतें चल रही हैं। आपने सुना होगा कि बीजापुर शहर की बात करेंगे तो बीजापुर नगर शासक बसनगौड़ा पाटिल, ये वही बसनगौड़ा पाटिल हैं। चाहे कई लोग यहाँ के मुसलमान बीजापुर के ही नहीं बल्कि कर्नाटक में भी कई मुसलमान बसनगौड़ा पाटिल के भाषणों से नाराज नजर आते हैं। मगर अगर हकीकतन अगर बीजापुर की जनता से यानी कि बीजापुर के मुस्लिम कम्युनिटी से पूछा जाए तो दर हकीकत यह है कि बसनगौड़ा पाटिल जो 2014 से पहले अगर उनका चरित्र देखा जाए तो वो पूरी तरह से एक सेकुलर नेता के रूप में थे। जब वो एमपी ठहरे थे तो उस वक्त तमाम मुसलमानों ने यहाँ पर एमएलए इलेक्शन लड़ रहे थे और एमपी के लिए बसनगौड़ा पाटिल, बीजेपी से और कांग्रेस के लिए उस्ताद। मगर उस वक्त बसनगौड़ा पाटिल की छवि बीजापुर की जनता के लिए इतनी अच्छी थी, एक सेकुलर नेता के रूप में वो जाने जाते थे। तो उस वक्त एमएलए और एमपी इलेक्शन मिलकर आए थे। तो उस वक्त खास करके मुस्लिम कम्युनिटी पूरे तरह से कह रही थी खुलेआम कि कांग्रेस के लिए जो एमएलए है वो कांग्रेस को डालिए और एमपी के लिए अपना वोट बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ को दीजिए। मगर आज बसनगौड़ा पाटिल वो सब भूल चुके हैं। तो इस तरह से भी मुसलमानों ने बसनगौड़ा को एमपी के लिए
चुनकर लाया था, जिसमें मुसलमानों का एक बहुत अहम रोल अदा हुआ था इनको एमपी तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बसनगौड़ा ने बीजेपी छोड़कर फिर जेडीएस में शामिल हुए। उस वक्त भी कई मुसलमानों ने जेडीएस का भी उनका साथ दिया, मगर अफसोस के वो बीजापुर शहर से चुनाव हार जाते हैं। तो इसी के चलते बसनगौड़ा पाटिल मुसलमानों पर नाराज नजर आते हैं। ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों ने इनका साथ नहीं दिया, इस तरह की भी उनके फॉलोअर्स का कहना है। मगर हकीकत यह है कि ये सत्ता है। सत्ता के लिए, अधिकार के लिए, पावर के लिए यहाँ पर नेता ना ही अपनी जात देख रहे हैं, ना ही किसी की और की जात, बल्कि उनका तो एक एजेंडा है। वो विकास का एजेंडा नहीं, बल्कि अपना खुद का पावर, अपना खुद का अधिकार और अपनी खुद की कुर्सी कायम रहे, अपना अधिकार कायम रहे। उस अधिकार के लिए जो बसनगौड़ा एक वक्त सेकुलर कहा जाते थे, आज वो बसनगौड़ा खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बीजापुर की ही जनता नहीं है, अब तो पूरे कर्नाटक की जनता जानती है कि बसनगौड़ा किस तरह से आग उगल रहे हैं। और फिर जेडीएस से हारने के बाद बसनगौड़ा पाटिल ने फिर रुख बीजेपी में किया। जो बसनगौड़ा येडियुरप्पा को गालियां दिया करते थे, उसी बसनगौड़ा पाटिल के पीछे भागते हुए, उनके हाथ जोड़ते हुए भी दिखाई दिए। फिर येडियुरप्पा ने उन्हें माफ कर उन्हें पार्टी में लिया। फिर आपने देखा होगा 2013-18 में उन्हें फिर से बीजेपी से टिकट दिया। उसके बाद वो तकरीबन 6,000 वोटों से बीजापुर शहर के एमएलए बने, ये आप सभी जानते हैं। अब इस बार जो चुनाव आ रहा है, उसके चलते बसनगौड़ा पाटिल खुलेआम मुसलमान के विरोध भाषण करते दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम रहनुमाओं के खिलाफ गाली दे रहे हैं। टीपू सुल्तान को भी उन्होंने नहीं बख्शा। इस पर भी कई जगह उनके खिलाफ कंप्लेंट देने की कोशिश की जा रही है। अब बीजापुर में भी उनके खिलाफ कंप्लेंट देने की तैयारियां हो रही हैं, मगर कंप्लेंट होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। मगर जो भी बसनगौड़ा पाटिल कर रहे हैं, अब वो चुनाव आ गया है, बसनगौड़ा पाटिल हो या अन्य पार्टी के लोग हो, ये कर्नाटक तक ही नहीं बल्कि देश के हर कोने कोने में अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो इस वक्त धर्म के नाम की सियासत चल रही है, विकास की कहीं बात नहीं होती। यही बसनगौड़ा पाटिल हैं जो 5 साल से सिर्फ खिलाफ करते रहे, मुसलमान के विरुद्ध बात करते रहे, और इन्हीं इलेक्शन के करीब चंद रास्तों का काम उन्होंने मुकम्मल किया है और कई रास्ते काम चल रहे हैं। यानी कि लोगों में ये भी कहा जा रहा है कि 5 साल खामोश होने के बाद अब इलेक्शन करीब आ गए हैं, उसके वास्ते ये काम कर रहे हैं। जो भी हो, नेता यही करते हैं। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि इलेक्शन करीब है। इस तरह के, चाहे वो बसनगौड़ा पाटिल हो या कोई और नेता, धर्म के नाम की सियासत अब जोरों से करने वाले हैं। मैं आप सभी से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी नौजवानों से यही कहूँगा कि आप अपने गुस्से पर काबू रख के, इलेक्शन आ चुके हैं, ये नेताओं के मुंह से अब जहरीले भाषण शुरू होंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं तकलीफ तो होगी। कानून आपके साथ है। आप कानून के तौर पर कोई भी नेता हो, चाहे बसनगौड़ा पाटिल हो या कोई अन्य नेता हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करें। रास्तों पर आकर भड़काऊ भाषण आप भी ना दें, बल्कि देश का कानून है, उस कानून का साथ लें। मैं आप जनता से, जो वोटर्स हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा, ज़रा अपने दिमाग पर जोर लगाकर सोचिए, क्या ये नेता जो भड़काऊ भाषण करते हैं, चाहे कौम के किसी धर्म के खिलाफ बात करते हैं, चाहे विकास की बात नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि हमने कर्नाटक में ही बीजापुर को 1 नंबर बनाया है। अब बीजापुर की जनता ही जानती है कि कर्नाटक में बीजापुर की हालत क्या है, किस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं, किस तरह के सड़कें हैं, किस तरह की ड्रेनेज लाइन है, किस तरह के
पोल्स हैं जहां पर हमेशा लाइट लगबुझ होती रहती है, और कई इलाके भी ऐसे हैं जहां पर लाइट्स भी नहीं है। ये सभी जानते हैं, ये बोलने की ज़रूरत नहीं। नेता अपने भाषणों में जो झूठ को ज़्यादा बोल बोल कर उसको सच बनाने की कोशिश करते हैं, इतनी तो जनता जानती है। मैं जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ मेरे इस ब्लॉग के ज़रिए, भाइयों अपने आप पर काबू रखें। सच आपके सामने है, सच को जानिए। किसी के कहने पर भड़किए मत। इस तरह के और कई भाषण होने वाले हैं। अपने आप पर काबू रखें और ज़रा सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, क्या इन नेताओं के बच्चे कभी आपको रास्तों पर दिखाई देते हैं? क्या इन नेताओं के बच्चों के हाथ में कभी आपने पत्थर देखा है? क्या इन नेताओं के बच्चों के हाथों में कहीं आपने झंडा ले हुए रैलियों में निकलते हुए देखा है? क्या इन नेताओं के बच्चे कभी किसी फसादात में फंसे हुए आपने कभी देखा है? क्या इन नेताओं के बच्चे किसी फसादात के कारण जेल में डाला गया आपने देखा है? किसी तरह के कंप्लेंट्स इन नेताओं के बच्चों के खिलाफ आपने देखे हैं? नहीं, क्योंकि ये नेता हमेशा आपका, नौजवानों का साथ लेते हैं, आपको ऐसे भाषणों से भड़का देते हैं, और आप अपने दिमाग पर जोर ना लगाकर बिना सोचे समझे खुद हथियार अपने हाथ में लेकर आप खुद अपने हाथों से किसी पर पत्थर फेंककर या किसी पर लाठी मारकर किसी तरह का किसी को नुकसान कर आप आरोपी बन जाते हैं। और आरोपी बनने के बाद आपको पकड़ा जाता है, आपको जेल में डाला जाता है। आप किसी भी मजहब के हो, कानून तोड़ेंगे तो आपके साथ यही होगा। जब आपको जेलों में रखा जाता है तो क्या ये नेता आपका घर चलाते हैं? क्या ये नेता आपके परिवार को देखते हैं? नहीं देखते। आपका घर, आपका परिवार, आपकी माँ, आपके बाप, आपके बच्चे, आप ही को देखना है। ये नेता कभी नहीं देखते। हाँ, ये नेता देखते हैं अपनी ये जो कुर्सी होती है, अधिकार की कुर्सी, इस कुर्सी को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो लंदन में, अमेरिका में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई को उनको भेजा जाता है, उनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाती है, उनका अच्छा सा अच्छा ख्याल रखा जाता है। और आपका ख्याल सिर्फ इसलिए रखा जाता है क्योंकि आप वोट के लिए उनके काम आए, और आपको हमेशा वो मोहरा बनाकर रखते हैं। वक्त आने पर आपका इस्तेमाल करते हैं, वक्त आने पर आप ही जेल जाते हो। ये ना ही नेता जाते हैं, ना ही ये नेता के बच्चे। तो इस वक्त इलेक्शन आ चुके हैं, इस तरह के भाषणबाजी होने वाली है, इस तरह का जहर, नफरत का जहर फैलने वाला है। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि कोई भी नेता हो, चाहे वो बीजापुर की हद तक बात नहीं कर रहा, मैं पूरे कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह के नेता के भड़काऊ भाषण में ना जाएं। आपका घर जब तक आप खुद नहीं कमाते तब तक आपका घर नहीं चलता। इन नेताओं के 500,000 रुपए देने से आपका घर नहीं चलेगा, बल्कि आप इन नेताओं के भाषणों से अगर भड़क जाएंगे, नेताओं के भाषणों से, इन नेताओं के जो प्लानिंग है वो प्लानिंग का आप हिस्सा बनेंगे, तो यकीन मानिए आप जेल ज़रूर जाएंगे, आप क्रिमिनल बनेंगे, आप आरोपी बनेंगे। इस बात का ख्याल रखिए। हमेशा यही सोचना चाहिए आपको कि जो हमारा नेता होता है, क्या वो नेता हमारे शहर का, हमारे मोहल्ले का, हमारा विकास कर सकता है या नहीं। धर्म के नाम पर किसी का विकास नहीं होता मेरे भाइयों। अगर विकास होता है, अभिवृद्धि होती है, डेवलपमेंट होता है, तो आपका नेता सही होना चाहिए। और सही नेता वही होता है जो सभी मजहब को एक समझता है, सभी मजहब का सम्मान करता है, सभी को अपना कहता है, सभी से प्यार से रहता है। वही आपका नेता है। जो रंग बदलकर सियासत करता है वो अपने लिए सियासत करता है। जब मुसलमानों की ज़रूरत है तो वो फिर से रंग बदलता है, किसी और पार्टी में आता है, फिर मुसलमानों के वोट लेने की कोशिश करता है। अगर वहाँ पर उसकी दाल नहीं गलती तो फिर वो किसी और पार्टी में जाता है और वहाँ पर मुस्लिम विरोध भाषण करना शुरू कर देता है। ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला, बल्कि
बीजापुर ही नहीं, कर्नाटक ही नहीं, देश के हर कोने में यही चल रहा है। जो नेता अपने लिए, अपने मतलब के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने पावर के लिए आते रहेंगे, ऐसे नेताओं को सबक जरूर सिखाइए, क्योंकि ऐसे नेता सिर्फ अपना सोचते हैं, किसी कौम का, किसी मजहब का नहीं सोचते। वो सिर्फ अपने अधिकार के लिए इस तरह के भाषण देते हैं। अगर हकीकतन माने तो आज भले बसनगोड़ा की बात कर लेंगे तो बसनगोड़ा पाटिल के पास ऐसे कई मुसलमान मौजूद हैं, उन्हें ना आने को नहीं कहते। और अगर हकीकत में बसनगोड़ा पाटिल मुस्लिम विरोधी हो हैं तो सिर्फ वो सियासत के हद तक। अगर बसनगोड़ा के अगर आप कारोबार देखेंगे तो बसनगोड़ा के आपको पता है कि मॉल्स हैं, बसनगोड़ा के कई बिजनेस हैं, ये सभी जानते हैं। कभी सुना है कि बसनगोड़ा पाटिल ने ये कहा हो कि आप मेरे जो मॉल हैं, मेरे जो बिजनेस हैं, उन बिजनेस में मुसलमान आकर व्यापार ना करें, किसी तरह का सौदा ना करें? कभी सुना है? आप बसनगोड़ा पाटिल की एक सिद्धश्री बैंक है जो तकरीबन 100 से ज्यादा उसके ब्रांच हो चुके हैं, आपको पता होगा। क्या आपने सुना है कि उस बैंक में मुसलमानों को खाता नहीं खोला जाता? क्या बसनगोड़ा पाटिल ने कहा है कि यहाँ पर मुसलमानों को किसी तरह का खाता खोलने की इजाज़त नहीं? क्या बसनगोड़ा ने इन 100 बैंकों में कह दिया है कि मैनेजरों से कि आप किसी भी मुसलमान का खाता ना खोलें? ऐसा नहीं किया है, क्योंकि ये उनका खुद का कारोबार है। अगर इतना ही बसनगोड़ा पाटिल मुसलमान से दुश्मनी करते हैं तो साफ साफ कह दें कि मेरे जो भी कारोबार हैं, चाहे वो बैंक से जुड़ा हो या चाहे मॉल से जुड़ा हो, इन सभी मॉलों में मुसलमान ना आए। किसी तरह से अपने, अगर मुसलमान आते भी हैं तो अपने मैनेजर से कहें कि मुसलमानों को हमारे कारोबार, यानी जो भी मेरे कारोबार हैं, चाहे मॉल हो, उस मॉल में ना आए। चाहे जो बैंक में चला रहा हूं उस बैंक में मुसलमान आकर खाता ना खोले। ऐसा अगर बसनगोड़ा कहते हैं तो यकीन मानिए कि बसनगोड़ा सियासत नहीं बल्कि हकीकतन इस वक्त मुसलमान के दुश्मन हैं। मगर मुझे यकीन है वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका खुद का निजी कारोबार है। और सत्ता में आज इतनी सत्ता गंदी हो चुकी है कि सत्ता में एक मजहब को गाली देंगे तो दूसरे मजहब के वोट इनके पल्ले में आएंगे। इसीलिए ये सियासत करते हैं। हमने इनका नाम पहले ही दिया है, ये सत्ता के लिए रंग बदलते नेता हैं। तो ये सत्ता के लिए रंग बदलते हैं। अगर हकीकतन तौर पर देखें तो ये मुसलमान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने 2014 के पीछे भी अगर जाएंगे तो आपने 2014 में भी अगर आप जाएंगे तो ये देख सकते हैं कि इन्होंने कई मस्जिदों में नमाजें पढ़ी हैं, कई शादियों में जमकर खाना खाया है, कई मुसलमानों के घर ये जाया करते थे। मगर अफसोस कि अब वो जिस पार्टी में है उस पार्टी को खुश करने के लिए, उस पार्टी के तरफ से जो वोटर्स हैं, वोटर्स बैंक को बढ़ाने के लिए इस तरह के भाषण देकर एक तबके के वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सच में मुस्लिम विरोधी हैं तो एक बार कह दें कि वो मेरे जो भी कारोबार हैं, मेरे जो भी एजुकेशन इदारे हैं, उन इदारों में मुस्लिम बच्चों को नहीं लिया जाएगा। कह दें, नहीं कहेंगे। बल्कि बसनगोड़ा तो अब संवैधानिक विरोध भाषण भी करने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले एक छत्रपति शिवाजी महाराज की एक रैली के अंदर कार्यक्रम में उन्होंने ये तक कह दिया कि हिंदू मर भी जाएं मुसलमानों को वोट ना दें। ये पूरा साफ साफ संविधान का, हमारे आइन का विरोध भाषण है। मगर उसके बावजूद भी प्रशासन हो या कई नेता उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए, बल्कि ये गलत है। एक नेता को सबका नेता होना जरूरी है। जब तक वो एक नेता सबका नेता नहीं बनता, जब तक वो नेता ही नहीं रहता। ये सभी नेताओं को जानना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका भविष्य किसी नेता के हाथ में नहीं है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। जो आपके माँ बाप ने जो उम्मीदें आप नौजवानों से रखी है कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, IAS हो, उनकी उम्मीदों पर कायम रहें। इस तरह के नेताओं के भड़काऊ भाषण से आप किसी तरह की गलती ना करें। यही मेरा मैसेज देने की कोशिश थी कि आप खुद समझदार हैं, बीजापुर की जनता समझदार है, कर्नाटक की जनता समझदार है। इस तरह आप कई नेता
आएंगे और अपने जहरीले बयानों से लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे और आप भी बिना सोचे समझे तालियां मारते हैं, तो सोचिए, सोचकर तालियां मारिए। या आपके भविष्य को अंधकार के तरफ लेकर जाया जा रहा है या विकास के तरफ, ये सोचिए। सोचकर से नेताओं का साथ दीजिए और अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि आज जो सियासतदान हैं वो अपनी कुर्सी के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने पावर के लिए सियासत कर रहे हैं। खुद के धर्म के लोगों के लिए भी ये सियासत नहीं करते, इसका भी ध्यान रखिए। वक्त आने पर ये अपनों को भी नहीं बख्शेंगे, इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे ढेरों मिसालें आपने देखी होंगी। जो बोल्डेजर मुसलमानों के घरों पर चलती थी वो बोल्डेजर हिंदुओं के घरों पर भी चल चुकी है, आप जानते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, ये वक्त आने पर किसी को नहीं बख्शते, इसलिए आप इन नेताओं को भगवान ना बनाइए, ना ही इनके अंध भक्त बनकर बैठिए। आपको आपके भगवान ने, आपके अल्लाह ने जो दिमाग दिया है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं। सोच समझकर फैसला लीजिए और कानून को ना तोड़िए, और कानून को ऐसे भड़काऊ भाषण सुनकर कानून को हाथ में ना लीजिए। कानून की इज्जत कीजिए, और नेता अगर गलत बोल रहे हैं तो उनका जवाब देने की हिम्मत भी पैदा कीजिए। बस यही मेरा एक छोटा सा मैसेज था। अगर बात समझ में आए तो इस मैसेज को और लोगों तक भेजिए।